श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। इस श्लोक का अर्थ किया गया है, वे तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख और आत्मपरायण हो जा। अब भगवान के वचनों का हम लोग मनन करते हैं कि भगवान को ये बात क्यों कहना पड़ी, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। क्योंकि पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान ने ये बात कही थी कि आपकी कंपनी कैसी है, संग कैसा है, उसका आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों का मन संसार के विषयों में बहुत आसक्त रहता है। जिस व्यक्ति को संसार में जितनी आसक्ति होती है, उस व्यक्ति को संसार की उपलब्धि होने पर उतनी प्रसन्नता होती है। ये पहचान है ना। अपन डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो वो अपनी बीमारी डायग्नोस करते हैं, तो ऐसे आप भी अपनी कंपनी को डायग्नोस किया करो कि आपके जो मित्र हैं, जिनसे आपका ज़्यादा उठना बैठना है, मिलना जुलना है, उन लोगों को थोड़ा ध्यान से देखा करो। इनको संसार की कोई चीज़ मिलने पर, कोई वस्तु, कोई पद, कोई सफलता अथवा अर्थ लाभ होने पर बहुत खुश हो रहे हैं क्या? अगर व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके मन में संसार के ऐश्वर्य के प्रति विशेष आकर्षण है। और इसी प्रकार से संसार की किसी चीज़ की हानि हो जाए, नुकसान हो जाए, चला जाए, है ना, तो उसके कारण दुख कितना हो रहा है। अगर कोई बहुत दिल पे लेकर के बैठ गया लंबे समय तक, तो समझना चाहिए कि इसके मन में इस चीज़ का बहुत अधिक इम्पोर्टेंस था, इसलिए ये इसको मन से निकाल नहीं पा रहा है ना। मानो बच्चा ही है, एडमिशन के लिए दूसरे शहर चला गया अथवा विदेश चला गया। अगर आपकी बहुत अधिक आसक्ति है बच्चे में, तो उसके जाने के बाद बहुत दिन तक मन खराब रहेगा, बार बार रोना आएगा। लेकिन अगर आसक्ति कम है, तो माँ हो, आखिर तो माँ ही होती है, भगवान होती है वो तो याद तो आएगी, बुरा भी लगेगा, मन भी खराब होगा, लेकिन धीरे धीरे फिर वो जल्दी कवर कर लेगी, मतलब शांत हो जाएगी। तो आपको मैं आपके खुद के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप तो जैसे हैं वैसे हैं ही। मैं तो कह रहा हूँ कि आप जिन लोगों से मित्रता है आपकी, उनका ध्यान रखें। क्योंकि अगर देहासक्त लोगों का, विषयासक्त लोगों का अगर आप संग करेंगे, तो वो आपको आध्यात्म में आगे नहीं बढ़ने देगा। वो ऐसा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं और किसी ने आपकी टांग पकड़ रखी है। ये बात भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी महाराज ने कही है। ये बात हमने पिछले सत्संग में भी कही थी। वो कहते हैं, एक बार विष पीने वाला मर जाएगा, फिर से पैदा होगा, तो अपनी यात्रा में आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर किसी ने आपके अंदर विषयासक्ति डाल दी, तो विषयासक्त पुरुष का संग करने से विषयासक्ति आती है अंदर, और आपके मन में संसार का इम्पोर्टेंस बैठ गया, तो आप कितना ही महात्मा का संग करते रहो, लेकिन वो जो संसार आसक्ति है, वो आपको उनकी बात को अंदर बैठने नहीं देगी। कोई पात्र ऐसे होते हैं कि उनमें कोई चीज़ डालो तो वो टिकती नहीं है उसके अंदर। तो इसी प्रकार जैसे ना बोलते हैं, चिकना घड़ा, बोले कुछ डाला तो सब स्लिप हो गया उस पे से। तो जिसके मन में संसार के चीज़ों का बहुत अधिक इम्पोर्टेंस बैठा हुआ है, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। आप बोले अगर हम में बैठा हुआ है, तो बोले आपका तो निराकरण हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों का संग का प्रभाव आप पे नहीं हो। कम से कम इतना तो आपको ध्यान रखना। तो अपनी कंपनी जो है साधकों की होना चाहिए, ज़्यादा उन लोगों से चर्चा नहीं करना। हमारे गुरुदेव ने उसका एक उपाय बताया कि देखो, कुछ चीज़ें आपके हाथ में भी नहीं होती हैं। मानो आपके परिवार के सदस्य है ना, और आपके निकट ही रहना ही पड़ता है उसको, और उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के है। तो महाराज जी कहते हैं कि अथवा आपको व्यवसाय के कारण अर्थात सांसारिक व्यवहार के निर्वाह के कारण कुछ लोगों का संग करना पड़ता है। तो गुरुदेव शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि कोई व्यक्ति शौचालय जाता है तो कितनी देर बैठता है? बोले निवृत्त हुआ फिर निकला, 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं बैठना चाहता।
तो बोले ऐसे विषयासक्त पुरुषों का संग कितनी देर करना चाहिए? जितनी देर की बाध्यता है, आपको व्यवहार निर्वाह के लिए मजबूरी है तो करोगे आप, तो कीजिए और उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ लीजिए। भगवान के भक्त तो इस मामले में बहुत कॉन्शियस रहते हैं। मैं एक पुजारी जी के पास मिलने के लिए आता था कभी कभी। उनकी आयु मुझसे लगभग 25 साल ज़्यादा ही होगी, अब तो उनका शरीर पूरा हो गया। वो लगभग 12 घंटे बैठ कर के भगवान का भजन करते थे, लगभग 12 घंटे, और उसके बाद व्यवहार भी करते थे। कोई मिलने आया तो मिलना भी पड़ता था। तो दोपहर वाली सीटिंग उनकी महाकाल मंदिर में, महाकालेश्वर के ठीक सामने नंदी हाल में उनका आसन लगता था। उनका नाम था गोवर्धन महाराज। मेरा उनका प्रेम था। तो एक बार मैं उनके घर मिलने गया, फ़ोन पे पहले पूछा तो उनकी बहू ने कहा कि हाँ बाबूजी हैं। मैं इनका मिलने आ सकता हूँ? बोले हाँ, आप 12 से 2 के बीच में आ जाइए। मैं मिलने चला गया। अब देखो, आप बताते हैं, देखो साधकों का एटीट्यूड कैसा होता है, तरीका क्या होता है। मैं गया, जाते से उन्होंने मुझे प्रणाम किया, आसन पर बैठने को बोला और बोला कि क्या चाय लेंगे, कुछ लेंगे? मैंने कहा कुछ भी चलेगा। तो उन्होंने आवाज़ दी बहू को, बेटा चाय बना के लाओ महाराज जी के लिए। और मुझे सबसे पहला प्रश्न उन्होंने ये, चाय का पूछने के बाद दूसरा प्रश्न ये पूछा कि कैसे आना हुआ, है ना। ये नहीं पूछा क्या हाल चाल है, ये पहला प्रश्न ये पूछा कि कैसे आना हुआ। तो मैंने कहा कि महाराज जी, आप कर्मकांड के हिसाब से जप करते हैं दूसरों के लिए, तो मैं किसी के लिए जप करवाने के लिए आया हूँ। कोई संकट में था, वो जप करवाना चाहता था, तो उनको आपका परिचय नहीं था। तो बोले ठीक है, उनका नाम, गोत्र और प्रयोजन बता दीजिए। वो सब मैंने लिखवा दिया उनको। इतने में चाय आ गई। चाय मैंने पी। मैंने नहीं बोला मैं जा रहा हूँ। बोले और कोई आदेश मेरे लायक? मैंने कहा बस यही, इसी काम से आया था। तो वो मुझे बोलते हैं अच्छा आइएगा, ये नहीं बोलते हैं जाइए। क्या बोलते हैं? आइएगा, और खड़े हो गए। मतलब कि उनके पास 1 मिनट भी फालतू नहीं है। इसको बोलते हैं साधक। हमने एक पिछले सत्संग में भी बात कही थी, अच्छी बातों को रिपीट करना चाहिए, कि आपका जीवन मान लिया कि 80 साल है, तो मतलब क्या हुआ, 1-1 साल मिलकर के 80 साल बना। और हर साल जो 1-1 महीना मिलकर के एक साल बना, और 1-1 दिन मिलकर के 30 दिन के बाद 1 महीना बन गया, और 1-1 घंटे मिलकर के 1 दिन बना, है ना। 24 घंटे का 1 दिन रात हो गया। तो अगर आपने किसी को समय दिया, इसका मतलब आपने अपना जीवन दिया उसको। ये जीवन बहुत बहुमूल्य है। ये जागरण भी जो है 3 प्रकार का होता है। पहला जागरण ये हो जाना कि अरे मेरे जीवन का एक महान लक्ष्य है, उस लक्ष्य की मुझे प्राप्ति करनी है। दूसरा जागरण ये हो जाना कि मुझे अपना एक समय 1 मिनट भी खराब नहीं करना है। और तीसरा जागरण ये है कि गुरु कृपा से, भगवत कृपा से आपको ये बोध हो जाए कि आप परमात्मा से अभिन्न हो। आपके जीवन में कभी उनका अभाव नहीं है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, यहाँ है और अभी है। ये आपका अनुभव बन जाए। इसको इनलाइटनमेंट कहते हैं, भगवत प्राप्ति कहते हैं। तो ये हो जाए आपको, लेकिन उसके लिए आपके पास पहले समय का इम्पोर्टेंस होना चाहिए। इसलिए जो लोग अपने जीवन में एक व्यवस्थित जीवन जीते हैं, पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी की प्रमुख शिक्षाओं में से एक शिक्षा ये थी कि नियमित दिनचर्या, समय से खाना, समय से सोना, समय से साधना करना, समय से व्यायाम करना, और कोई आपको काम करने वो भी एक टाइम टेबल होना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति से पूछो कि आपको कब फ़ोन कर सकते हैं, कब मिल सकते हैं, बोले कभी भी, तो ये व्यक्ति मित्रता करने लायक नहीं है। ये इसका मतलब ये फालतू टाइप का आदमी है, ये सारा दिन बैठा रहता है। ने कई लोग नाराज बोलते, फ़ोन लगाया आपने उठाया नहीं, मैसेज किया जवाब नहीं दिया। अरे भाई, क्या साधक को ऐसा होना चाहिए क्या कि कभी भी मैसेज आया तुरंत जवाब दिया, कभी भी फ़ोन आया तो उठाएं? इसका मतलब पूजा पाठ का कोई टाइम ही नहीं है आपका सोने उठने का टाइम ही नहीं है, आपकी कोई दिनचर्या ही नहीं है। एक व्यवस्थित दिनचर्या होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी एक बहन ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। कल किसी से बात हो रही थी, वो बालक है, हांगकांग से फ़ोन करता है कई बार। तो हमने कहा कि साधना में प्रोग्रेस के जो पॉइंट्स हैं
अगर ये 5 बातें आपके जीवन में, 6 बातें आपके जीवन में अगर आप देख रहे हो कि चल रही हैं, इसका मतलब आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है। रेगुलर आप साधना कर रहे हो, रेगुलर आप सत्संग कर रहे हो, रेगुलर आप स्वाध्याय कर रहे हो, रेगुलर आप जो है कुछ सेवा कर रहे हो, और रेगुलर आप इस बात का ध्यान रखते हो मेरे जीवन में संयम रहना चाहिए, और रेगुलर इंद्रियों और मन पर संयम, और रेगुलर आप अपने व्यवहार में इस बात के लिए अवेयर हैं कि जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, उसको उसका मंगलमय विधान जान करके प्रसन्नता से स्वीकार करना। तो बालक ने कहा कि स्वामी जी, आपने जो बोला कि मनोनियंत्रण करना चाहिए, इंद्रिय नियंत्रण करना चाहिए, तो जो मेरा एक फिक्स टाइम टेबल है उसको मैं फॉलो करता हूँ, तो क्या इसको भी मनोनियंत्रण में लिया जा सकता है? मैंने कहा अवश्य। आदमी 9 बजे सोने का टाइम हो रहा है और उसकी कोई टीवी सीरियल देखने की इच्छा हो गई, कोई मूवी आ रही है वो देखने की इच्छा हो गई, अथवा अचानक किसी ने फ़ोन किया हम आ रहे हैं आपके यहाँ, और आप उनके साथ बैठकर गप्पे मारने बैठ गए, तो आप जब 12 बजे तक गप्पे मारोगे तो जो आपका उठने का टाइम है, आप मानो 4 बजे उठते तो उठ पाएंगे क्या? फिर 12 बजे सोने वाला 4 बजे उठ पाएगा? और अगर उठ गया तो आलस रहेगा, ठीक से कर्म नहीं कर पाएगा अपना। इसलिए समझदार लोग, अखंडानंद जी महाराज ने कहा कि ये आज से 20, 25, 30 साल पहले की बात है। अखंडानंद जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि आजकल ऐसा रिवाज हो गया है कि लोग किसी के पास मिलने जाते हैं तो पहले उसको फ़ोन पर पूछते हैं कि हम आपके पास आ रहे हैं, आप निवास पर हैं ना? अपॉइंटमेंट जिसको बोलते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के जाते हैं। उसमें आपको अपने टाइम की भी कदर है और सामने वाले की भी कदर है, और आप बिल्कुल एक दूसरे के लिए अवेलेबल होकर के मिलते हैं। ऐसे ये समय की महत्ता इसको बोलते हैं। प्रसंग निकला तो उसका विस्तार हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं भैया आपकी कंपनी कैसी है इसका आप ध्यान रखें। एज द कंपनी सो द कलर। हमारी माता जी बोलती संग तारे संग बोरे। संग आपको पार ले जाएगा, अच्छे लोगों का संग किया तो वो आपको पार ले जाएगा, और गलत लोगों का संग किया तो वो आपको डुबो देगा। तो कुछ लोग बोले कि भैया हमको तो मजबूरी है, व्यवसाय के कारण मजबूरी है, परिवार के कारण मजबूरी है, संबंधों के कारण मजबूरी। तो मजबूरी है तो काम की बात करो, बाकी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। उनको ऐसा लगे कि आप उदासीन व्यवहार करते हो। जिस व्यक्ति के प्रति आपको लगे कि ये मेरे आध्यात्म में सहयोगी है, उससे दिल से मिलो, मित्रता रखो, उसके साथ बैठना भी सत्संग है। और जिसके लिए लगे ये परमात्मा की प्राप्ति से विरुद्ध इसका जीवन है, आचरण है, व्यवहार है। कल हमको मोबाइल की एक सिम रिचार्ज करवानी थी, तो वो जियो का जो कंपनी का आदमी था वो बोले हमारा काम होम डिलीवरी देना, हम घर आके भी करते हैं। मैंने कहा ठीक है आइए बैठिए। तो लेट हो गया, हमने कहा पूजा का टाइम है, आप कल सुबह आ सकते हैं? तो वो मैंने कहा आप आ जाइए सुबह 9 बजे। तो बोले 9 बजे तो क्या, 9 बजे तो मैं उठता ही नहीं हूँ। ऐसे मतलब उठता ही 9:30 10 बजे को। वो बोले मैं तैयार होकर आऊँगा करूँगा तो 11 तो बजेगी कम से कम मुझे। तो मैं आपको बताऊँ मेरे अंदर ऐसा संस्कार बन गया है, कोई बहुत अच्छा संस्कार नहीं मानता मैं, पर पहले के हिसाब से तो अच्छा ही मानूंगा। मैंने कहा इस व्यक्ति से अपनी सिम भी रिचार्ज करने के लिए थोड़ी देर का संग भी मत करो, क्योंकि ये आदमी 10 बजे उठता है, 11 बजे तक व्यक्ति नहाता धोता है। ये व्यक्ति संग करने लायक है कि आएगा, आधा घंटा बैठना पड़ेगा, इसको बातचीत होगी, फिर आप काम की बात होने के बाद व्यक्ति दूसरी बात करने लग जाता है, अपन एकदम से उसको इग्नोर भी नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारे यहाँ संतों ने कहा है तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है पड़त भजन में भंग। ये किन्होंने कहा है? सूरदास जी का भजन है, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। और उन्होंने एक बात कही है, कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना जब तक आप फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच गए हो। वो कहते हैं सूरदास काली का मरते चढ़त न दूजो रंग। बोले वो तो काला कपड़ा है, आप ये मत सोचो उसको बदल दोगे, संभावना ये है कि उसका संस्कार आपके ऊपर आ जाए। एक संत ने कहा है कि 2 लोग आपस में मित्र थे, एक व्यक्ति भगवान को बहुत मानता था, एक व्यक्ति भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था। अक्सर करके उनके आपस में बहस हो जाती थी। तो 20 साल तक बहस होती रही। तो उसका परिणाम ये हुआ कि 20 साल बाद जिस व्यक्ति को ऐसा विश्वास था कि भगवान होते हैं, उसका मन नास्तिक हो गया, यार भगवान नहीं होते हैं। और जिसको ऐसा विश्वास था कि भगवान नहीं होते हैं, उसके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि भगवान होते हैं। इसको बोलते हैं संग का प्रभाव। इधर वाला उधर चला गया, उधर वाला इधर आ गया।
इसलिए महात्माओं को भी कहा जाता है ज़्यादा गृहस्थों का जो विषयासक्त हैं उनका संग मत करो। उनको धागे और ये भभूति और जल देने के चक्कर में उनकी समस्याएं सुनते रहोगे तो तुम्हारे मन में भी ऐसे भाव उत्पन्न नहीं हो जाएगा। साधक को सावधान रहना चाहिए। पूज्य स्वामी जी बोलते थे जो निरंतर सावधान रहे उसी को साधक कहते हैं, और जो साधक है उसको ही साध्य की प्राप्ति होती है। कल भी हमने प्रसंग निकाला था कि एक चीज़ को तो आप बिल्कुल स्वामी जी कहते हैं रिप्लेस कर दो। अगर आपके अंदर ये भाव बैठा हुआ हो कि मैं एक संसारी व्यक्ति हूँ, संसार में रहता हूँ, बाल बच्चे वाला हूँ, काम धंधे वाला हूँ, नौकरी पेशे वाला हूँ, इसलिए मैं संसारी हूँ, ये सब तो बड़े बड़े महात्माओं ने भी किया है, व्यवसाय भी किया है ना। कबीर साहब जी भी करते थे अपना व्यवसाय, रैदास जी भी करते थे अपना व्यवसाय। तो क्या गृहस्थ में संत नहीं हुए हैं? ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं कि बड़े बड़े विरक्त लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने जाते थे। मीराबाई जाती थी ज्ञान प्राप्त करने रैदास के पास में। संसार का व्यवहार बाधक नहीं है, वो संसार में रह कर के काम करना या लोगों के बीच में रहना, इससे आप संसारी नहीं हो जाते। आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आप इम्पोर्टेंस किसको देते हैं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, ये डिसाइड करता है इस बात को। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि। कहते ऐसे व्यक्तियों की समाधौ न विधीयते, उनको परमात्मा की प्राप्ति इसलिए नहीं होती, उनका निश्चय नहीं हो पाता। निश्चय क्यों नहीं हो पाता? उनका मन ऐश्वर्य में आसक्त है। ऐसा बंगला होना चाहिए, ऐसी गाड़ी होना चाहिए, इतना रुपया होना चाहिए जीवन में। अगर हो तो कोई बुरी बात नहीं है, पुण्य है आपका, पर उसमें आसक्त मत हो। और नहीं है तो जो है उसमें प्रसन्नता से गुजारा करो, अपना परिश्रम जितना करना चाहिए कीजिए आप, पर भगवान ने जो भाग्य में लिखा है उसमें राजी रहो। उनकी रजा में राजी रहने से देखो व्यक्ति थोड़े में भी बहुत काम चला सकता है, और बहुत होने पर और अधिक उलझ भी सकता है। इसलिए भगवान ने जिसको जैसा रखा है उसको ही अपनी साधना बना ले। देखो भगवान बुद्ध घर छोड़ के चले गए, उनके पास क्या था? खाने का पात्र भी नहीं था, ओढ़ने के कपड़े भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने इतनी महान अचीवमेंट कर लिया। तो आप जहाँ हैं वहाँ रह कर के अपना अचीवमेंट कर सकते हैं। आगे भगवान इस श्लोक में जो आज हमने उठाया श्लोक, उसमें भगवान कह रहे हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, कि वेदों में क्या है, ये वेद केवल हमारे टाइप के लोगों के लिए नहीं है और जो हमारे से जुड़े हुए हैं उन जैसे लोगों के लिए नहीं है। वेदों में दोनों तरह की बातें कही गई हैं। अगर आप संसार में रह कर के कोई बड़ा पद पाना चाहते हो, अगर आप धन प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप भोग भोगना चाहते हो, अगर आप कोई बहुत बड़ी विजय अभियान में निकले हो वो प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे धर्मशास्त्रों में जीवन में सफलता के हेतु में ये माना गया है कि आपका फिजिकल इफर्ट तो लिमिटेड है, आपकी सामर्थ्य सीमित है। अगर आप भगवत सामर्थ्य का आश्रय ले लोगे तो जो आपको आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता है वह भी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। जो बालक केवल पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, वो उतने सफल नहीं होते, मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। और जो अगर सरस्वती मंत्र ले ले अथवा गायत्री मंत्र का जप करे, उसकी बुद्धि में धारणा शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, भगवती कृपा से वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में होता है। तो ये सब वहाँ पे वर्णन किया हुआ है। सारे मंत्र आप भी जानते हैं। अब जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, वो क्या है? वेदों का एक मंत्र है। तो एक व्यक्ति मुझे बोलने लगे, पंडित जी हैं, बोले मैं भागवत कथा करता हूँ और खुद लोगों को मैं कई बार ये सब बातें बताता हूँ, लेकिन अपने ऊपर अप्लाई करना भूल गया। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, मैंने शाजापुर में ट्रीटमेंट कराया, ठीक नहीं हुआ, फिर उज्जैन आकर ट्रीटमेंट कराया पुष्पा मिशन हॉस्पिटल में, मेरा फिर भी ठीक नहीं हो पाया। फिर मैं इंदौर में गया, उसके बाद मैं भोपाल में भी गया। बोले स्वामी जी मेरा आर्थिक सामर्थ्य नहीं है, फिर भी मैंने बहुत खर्चा किया और उसके बाद भी मेरा दर्द मिट नहीं रहा था। उनको कोई कंधे में या कहीं कोई दर्द हो गया था। बोले बाँह उठाऊँ तो बहुत सीवियर पेन होता था, अब मैं कब तक हाथ नीचे रखूँगा। फिर मुझे याद आया कि अरे अपन मंत्र जप का आश्रय नहीं ले रहे हैं। तो फिर मैंने मंत्र जप शुरू किया। जब मैंने मंत्र जप शुरू किया तो मैंने देखा कि अरे ये क्या, जो चीज़ दवा से काम नहीं हो रहा था वो मंत्र से काम हो गया। ये तो हमारा बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव है और कई महात्माओं के इसमें दृष्टांत है। और गीता प्रेस से जो कल्याण मैगजीन छपती है उसमें तो पीछे विशेष करके ये कुछ अलग से एक प्रसंग दिए रहते हैं कि देखो इन्होंने सुंदरकांड का पाठ किया, इनकी इतनी बड़ी समस्या दूर हो गई, इन्होंने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया, इनकी इस प्रकार से रक्षा हो गई। तो ये सब भी हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं। पर जो भगवान का भक्त है, जिसको इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है, वो एक लक्ष्य बना लेता है अपना। वो लक्ष्य बना लेता है कि नहीं,
राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। भगवान तू सुख दे चाहे दुख दे, हम तो तेरी रजा में राजी हैं। अब हमारा एक लक्ष्य है कि हमको आपकी प्राप्ति करना है। देखो मैं आपको एक बात बतला रहा हूँ, आपका समय और ऊर्जा उसको यहाँ तो आप संसार को बदलने में लगा सकते हो और यहाँ फिर संसार से उठने में लगा सकते हो। बदलने में लगाने का मतलब ये है कि मेरे जीवन में कुछ भी कष्ट है उसको दूर करने में समय लगाऊं, अथवा भगवान से मैं ये सामर्थ्य मांगूं कि भगवान मेरे में समत्व दे दो, ये सामर्थ्य दे दो कि दुख से मैं अप्रभावित रहूं। अगर अप्रभावित रहने की सामर्थ्य आ गई आप में, समता आप में आ गई, असंगता आप में आ गई, तो इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले सारे दुखों में भी आप निर्लिप्त बने रहेंगे। और अगर आपने एक दुख को भगवान से प्रेयर करके समय ऊर्जा पाठ करके अगर हटा भी दिया तो फिर आ गया दूसरा, तो संसार में तो लाइन लगी रहती है, काम खत्म ही नहीं होते हैं, समस्याएं खत्म ही नहीं होती है। आप जीवन भर सकाम उपासना ही करते रहो, अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी? इसलिए यहाँ कहा जा रहा है, भगवान कह रहे हैं कि त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अर्जुन बोले ठीक है, सब मंत्र हैं, पाठ हैं, ये पहले वालों के लिए है, मैच्योर्स के लिए नहीं। जो परिपक्व हो गए वो बोलते ठीक है, अब जैसा भी है भगवान तो जैसा रखना चाहे रख, लेकिन मेरा मन तेरे में होना चाहिए। तो यहाँ स्वामी जी ने कहा है कि अगर आप भगवान से प्रेम करने लगेंगे, अगर आप भगवान को इम्पोर्टेंस देंगे, अगर आपका मन भगवान में खिंच जाएगा तो संसार की चीज़ें वैसे ही आप पे प्रभाव कम डालेंगे। ये तीनों गुणों के रूप में जो संसार के पदार्थ प्राप्त होते हैं उसके प्रति जो आसक्ति, उसके त्याग की बात भगवान कह रहे हैं कि निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। गुण तो अंदर अंतःकरण में चलेंगे ऐसे ही, उन गुणों के प्रभाव से जिन पदार्थों के प्रति मन आकृष्ट होता है, किसी की इच्छा होती है तीर्थ यात्रा जाने की, किसी की इच्छा होती है किसी बड़े होटल में खाना खाने की, किसी की इच्छा होती है वो कुछ भी तामसिक कर्म करने की, तो कहते हैं कि आप ये जो पदार्थ संसार के हैं इनमें आपकी अगर आसक्ति नहीं है तो इसका मतलब है आप गुणातीत होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो भगवान यही चाहते हैं कि आप इनका त्याग कर दें और निर्द्वंद हो जाएं। निर्द्वंद होने का मतलब है कि अब आप जो हैं संसार से ऊंचा उठें। संसार को बदलना नहीं है, संसार से ऊंचा उठना है। एक होता है बदलना और एक होता है ऊंचा उठना। तो आप ऊंचा उठने का प्रयास करते हैं, निर्द्वंद हो जाएं। निर्द्वंद किससे होना है? किसी में भी राग नहीं है आपका, किसी में भी द्वेष नहीं है, राग द्वेष से आप रहित हो गए। ये राग द्वेष होना ही खास भगवत प्राप्ति में बाधक है, ये महान शत्रु है। और लोग तो दुनिया इसी से चला रहे हैं। भाई आपका आपके परिवार के लोगों में राग है, अगर आपका आपके पास संपत्ति है उसमें राग है, अगर आपका अपनी मान प्रतिष्ठा में राग है, अगर आप अपने ईगो को इतना इंपॉर्टेंस देते, जरा सा किसी ने यूँ मुँह कर दिया तो इतने में तो आपका मन खराब हो जाता है। किसी ने उफ कर दिया तो आपका मन खराब हो जाता है। किसी ने ए करके बोल दिया, क्यों रे इतना ही बोल दिया तो अरे मेरे को ए करके बोल दिया, जानते हो मैं कौन हूँ? तो आदमी का ईगो जो है जरा से में हर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका अपने देहाभिमान बड़ा प्रबल है, इसलिए ये सब प्रभावित करते हैं। ये मान प्रतिष्ठा, जिनको मान मिलता रहता है उनको मालूम पड़ता है उनका थोड़ा सा अपमान उनको कितना कष्ट देता है, भूल ही नहीं पाते। मेरी उपेक्षा कर दी, मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे पूछा तक नहीं, मेरी तरफ देखा तक नहीं, ये बात उनको इतनी ज़्यादा बुरी लग जाती है कि पूछो मत। क्यों? कि उनका ईगो ज़्यादा पावरफुल है। तो भगवान बोल रहे हैं कि राग मत रखो मान सम्मान में, संसार के भोगों में, शरीर में। अगर इनमें अगर आसक्ति रहेगी, राग रहेगा तो निर्द्वंद कैसे होंगे? निर्द्वंद होने का मतलब है कि सम बने रहना। अब बात आती है, हमने जैसा भी बात निकाली थी कि आप निर्द्वंद होने का उपाय क्या है, तो किसी चीज़ को किसी से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो निर्द्वंद होने का खास उपाय ये है कि आप कहीं और आसक्त हो जाएं। अगर आपका मन तत्व ज्ञान के सत्संग में अगर लग गया, अगर आपका मन भगवान की कथा में लग गया, अगर आपका मन भगवान के प्रेम में लग गया, तो आपको संसार से हटना नहीं पड़ेगा। अपने आप धीरे धीरे संसार आपका छूटता जाएगा, अपने आप छूटता जाएगा, आकर्षण खत्म होता जाएगा। जैसे जैसे भगवान से प्यार होने लगेगा तो संसार झूठा लगने लगेगा, उधर मन ही नहीं जाएगा आपका। अगर होगा भी तो आप ध्यान नहीं देंगे। एक बात और की बात है कि संसार की उपेक्षा करना अलग बात है और संसार से उपरति होना अलग बात है।
जब आप संसार की उपेक्षा करते हो, इसका मतलब स्वामी जी कहते हैं कि आपके मन में अभी राग द्वेष के संस्कार हैं। इस कारण से कोई आया और आपने उपेक्षा कर दी। उपेक्षा करने से सामने वाला हर्ट भी होता है। लेकिन जो व्यक्ति राग द्वेष रहित होता है वो उपेक्षा नहीं करेगा, वो उपराम हो जाएगा, उसको लेना देना ही नहीं है। भगवान ने अपने लिए भी कहा ना, उदासीन वत आसीन। ज्ञानी की स्थिति है कि वो उदासीन हो जाता है, उसको कोई नाराजी भी नहीं है और उसको कोई प्यार भी नहीं है, कुछ लेना देना ही नहीं है। उसको नमस्ते कर लो, मुस्कुरा के बात करो तो ऐसा नहीं कि वो खुश होगा, और अगर आपने देखा ही नहीं, नमस्ते नहीं करा तो भी कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई महत्व नहीं दिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे एक मित्र ने एक बार ये बात कही थी, हमको याद आती है, वो भी साधु है, नाम है उसका विनय वैद्य। वस्त्र तो नहीं लिए लेकिन अकेला रहता है, भजन करता है। तो किसी ने उसको कुछ बोल दिया, वो बोलने के बाद उसको फील हुआ, तो फील हुआ तो उसने जाकर के कहा, यार मेरी बात का तुझे बुरा तो नहीं लगा है, मैं सॉरी करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी बात को महत्व ही नहीं दिया, तो बुरा मानने की बात ही क्या है। बुरा तो तब लगे जब आप किसी की बात को महत्व दो, तो वो बेचारा वैसे ही पानी पानी हो गया। उन्होंने कहा, यार कि मैं किससे बोल रहा हूँ, ये व्यक्ति कहाँ खड़ा है, और मैं तो राग द्वेष के लेवल पे खड़ा हूँ और इसके प्रति द्वेष भाव रख करके बोला था, लेकिन ये बोल रहा है मेरे तुम मुझे अच्छा बोलोगे तो मैं प्रभावित हो जाऊँगा क्या। हमारे एक साधक, अभी उनका शरीर छूट गया कोरोना में, लालचंद जी उनका नाम था। तो लालचंद जी एक बार अपने समधी साहब ने परिवार में किसी शादी में इनवाइट किया उनको अहमदाबाद में, तो उनके साथ 3-4 लोग और गए। अरे बोले भैया यार देखो, अपन जा रहे हैं, अपने को जिस होटल में ठहरा रहे हैं वहाँ एसी की व्यवस्था होना चाहिए, एयर कंडीशन रूम्स होने चाहिए। बोले ऐसे वैसे में अपन नहीं रहेंगे, अपनी आदत नहीं हल्के फुल्के में काम करने की, तो आप उनको पहले ही बोल देना यार हमारे रूम से ऐसी फैसिलिटी वाले होना चाहिए। तो दादा लालचंद जी ने बोला कि कोई व्यक्ति अपने को प्रेम से बुला रहा है, अपन उसके ऊपर लोड क्यों डालें। अगर अपनी आदत है ऐसी में रहने की तो अपन अपना रूम बुक करा लेते हैं। और जब वो व्यक्ति मिलने आया, कोई तकलीफ तो नहीं है, बोले कोई तकलीफ नहीं है। बोला आप हमारी सेवा से प्रसन्न तो हैं। बोला अगर मैं आपकी सेवा से प्रसन्न रहूँगा तो जब आप मेरी सेवा नहीं करेंगे तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। बोले हम आपकी सेवा की अपेक्षा ही नहीं कर रहे हैं, आपका प्रेम है इसलिए आए हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। ये व्यवहारिक तल पे आकर के उन्होंने ये बात कही कि न तो उनसे कोई अपेक्षा थी, और जो उनको अपना शरीर की आवश्यकता है वो अपनी पूर्ति खुद कर लिए ऐसे। तो साधक जो संसार का होता है उसका सोचने का तरीका अलग हो जाता है, और एक बिल्कुल संसारी दृष्टिकोण वाला व्यक्ति का अलग हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपको संसार के भोगों की अपेक्षा रहती है पहले, फिर बाद में आप उनकी उपेक्षा करने लगते हैं। ठीक है, उपेक्षा भी एक पार्ट है उसका, क्योंकि वो आप राग द्वेष से रहित होना चाह रहे हैं। पर उससे भी बड़ी चीज़ ये है, जब आप भगवान से प्रेम करते हैं और आपके मन से राग द्वेष जब शिथिल हो जाते हैं, जब आप किसी महात्मा का संग करते हैं और ज्ञान की निष्ठा आप में जागृत होती है, तो उसका परिणाम क्या होता है कि आपका मन संसार से उपराम होने लगता है। अरे मेरे को कोई महत्व नहीं है, कोई आए कोई जाए, कोई नमस्ते करे नहीं करे, कोई मेरा ध्यान रखे नहीं रखे। कई लोगों को इस बात की वेदना होती है, हमारे निकट के लोग हमारा ध्यान को नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, आपको इस बात का कोई महत्व नहीं देना है कि कौन ध्यान रख रहा है नहीं रखना। आप अपनी मस्ती में रहो, मस्त रहो मस्ती में ना। एक सूफी संत थे, वो बोलते थे कि आग लगे बस्ती में। मैंने बोला आगे वाली लाइन को छोड़ देते हैं, बस्ती में आग मत लगाओ। बस्ती में आग लगने का मतलब है कि हमारी दृष्टि से वो संसार है ही नहीं, जल गया। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि अगर आप निर्द्वंद होना चाहते हैं तो आपका अच्छा उपाय ये है कि आप कहीं ऐसी जगह जुड़ जाएं भगवान के प्रेम में, ज्ञान में, तो आपका मन धीरे धीरे संसार से हटने लगेगा। और जब उपराम हो जाएगा तो आप में निर्द्वंदता आ जाएगी। निर्द्वंद होंगे तो क्या होगा, नित्य सत्वस्थो। इस श्लोक में क्या कहा है, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, अर्थात जो सर्वत्र व्याप्त परमात्मा है उसमें आपकी स्थिति होने लगेगी। उसमें स्थिति होना ही उपलब्धि है, लेकिन उसमें स्थिति होने के लिए आप गुरु भक्त हैं, गुरु ने आपको उपदेश किया, आप चाहते हैं कि आप संसार की मोह माया में नहीं फंस के, राग द्वेष में नहीं फंस करके आनंद में रहें। तो आनंद में आप तब रह पाएंगे जब आपको संसार की मांग नहीं होगी। वो मांग ही जो है पूर्ति होने पर राग हो जाती है। ये बात महर्षि पतंजलि कहते हैं, सुखानुशयी राग,
जब आपके अंदर किसी सुख की इच्छा होती है, वो पूर्ति होती है तो राग हो जाता है, और इच्छा होती है और उसमें बाधा आ जाती है तो बाधा डालने के प्रति द्वेष हो जाता है। तो भगवान इसलिए आगे बोल रहे हैं निर्योग क्षेम आत्मवान, आप निर्योग क्षेम हो जाओ। निर्योग क्षेम होने का मतलब क्या है कि अगर आपके जीवन में कोई चीज़ की कमी है तो उसको पाने के लिए आप विशेष लालसा मत रखो। चल रहा है ना काम चल जाता है, थोड़े में भी काम चल जाता है, और जो मिलना होती है वो चीज़ें फिर मिल भी जाती हैं। और दूसरा ये, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, एक मुझे याद आ गई बात इस प्रसंग से जुड़ी हुई। कुछ लोगों से बोले भाई आपके मन में क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हो? तो वो बोलते हैं कि स्वामी जी भगवान की कृपा से, आप गुरुजनों की कृपा से सब कुछ है, अब कुछ नहीं चाहते हम, बस इतना ही चाहते हैं कि जो मान सम्मान से जी रहे हैं, जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं भगवान की कृपा से, बस यही बनी रहे ऐसे। तो इसको बोलते हैं क्षेम, कि जो इज्जत बनी हुई है बनी रहे, जो पैसा बना हुआ है, जो अनुकूलता बनी हुई बनी रहे, जो स्वास्थ्य चल रहा है भगवान बस अपना चलाता रहे, किसी के आश्रित नहीं होना पड़े। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य कम हो, आपकी जो व्यवस्थाएं चल रही चलती रहे, इसका मतलब है धन कम हो। आप जब चाहते हो कि समाज में इज्जत बनी रहे, इसका मतलब है मान सम्मान कम हो। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं निर्योग क्षेम। क्षेम का मतलब है कि जो प्राप्त हो गया उसकी रक्षा। भगवान बोले इन दोनों को छोड़ना पड़ेगा आपको। आपको जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी है, और जो प्राप्त है उसको बनाए रहने की इच्छा भी नहीं करनी है। तो बोले फिर क्या करना है? बोले आपको भगवान पे छोड़ देना है, अपना कर्तव्य करो, अपना भजन करो, बस जो आपकी ड्यूटी है वो करो। किसी ने प्रश्न पूछा कर्तव्य क्या है? भाई जिस स्थान पर आप हो उस हिसाब से कर्तव्य होता है। शिक्षक हो तो विद्यार्थी को पढ़ाना कर्तव्य, पत्नी हो तो पति का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना कर्तव्य आपका। तो कर्तव्य एक बात होती है, मोह अलग बात होती है, वो समझ के करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं निर्योगक्षेम आत्मवान। इसका ये आपस में इंटर रिलेटेड है। आत्मवान आप तब बन पाएंगे जब निर्योगक्षेम होंगे। और भगवान तो पहले ही गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि जो मेरा भजन करता है उसको योगक्षेम की चिंता नहीं करनी, उसके योगक्षेम का मैं वहन करता हूँ। और यहाँ कहते हैं कि तुम मत चाहो लेकिन मैं तुम्हारे योगक्षेम का, भगवान 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं मैं तुम्हारा योगक्षेम का वहन करूँगा। जब आप योगक्षेम की इच्छा का त्याग देंगे, अर्थात संसार की किसी कामना का कि ये मुझे मिल जाए और ये बना रहे, इस चीज़ को जब आप छोड़ देंगे तो आप आत्मवान हो जाएंगे। आत्मवान होने का मतलब है कि आपको ये जो सजगता होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, ये आपको रहने लगेगी। आत्मवान होने का मतलब ये है कि गुरुदेव ने कहा कि परमात्मा कहीं वृंदावन में या हरिद्वार में नहीं है, वो सब जगह है, यहाँ है, अभी है, अंदर बाहर है, उसकी उपस्थिति को महसूस करो, फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो आप अब भगवत तत्व का अनुभव करने लगेंगे। हमको पूज्य स्वामी जी ने बोला था कि सबसे बड़ा अनुष्ठान है प्रैक्टिस ऑफ फीलिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो कहने का मतलब ये है कि कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए। आगे चल कर के ये भी द्वंद्व नहीं हो हम में कि संसार जड़ है, मैं चेतन हूँ, और ये असत्य है और ये सत्य है। बोले एक परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा जब आपको दृढ़ हो जाता है तो आपकी उसमें स्थिति हो जाती है। तो क्रम क्रम से उस अवस्था तक पहुँचना है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। नारायण।